अच्छा, अब ये जो वर्ल्ड कप है बाबर का, मेरे ख्याल आई थिंक पांचवा छठा आईसीसी इवेंट है। हम्म, वह एशिया कप में भी उन्होंने दो, आई थिंक दो एशिया कप में कैप्टनसी की। हम्म। इसमें भी अगर हम कुछ नहीं करते हैं, अब बाबर आजम के फ्यूचर कहाँ देखते हैं एज ए कैप्टन? देखिए, मैं जब बाबर आजम को अभी कप्तानी से हटाया था ना, तो उसके बाद मैं उसके हक में था जब वो कप्तान था। ठीक है, आप हमेशा हक में होते मैं हैं। हमेशा हक में होता हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं हमेशा उसके हक में होता हूँ। उस टाइम मैं हक में था कि यार इसको कप्तानी से आपने क्यों हटाया, क्योंकि देखो, जो लोग बिला वजह उसको हटाने की हम्म। कोशिश कर रहे हैं ना, वो समझते नहीं है किसी चीज को। यार बाबर आजम जैसी, अब चलो, ये जो टीम है बाबर आजम की, आप हम्म। मुझे खुद बता दो, बाबर आजम कप्तान हो, शाहीन कप्तान हो, रिजवान हो, ये टीम क्या करेगी? आप मुझे खुद बताएं। कुछ कर सकती है ये टीम? ऐसे यूनिट नजर नहीं आ रहे हैं हमें यूनिट खेलते की हुए। यूनिट कैसे नजर आएगी जब आपके पास प्लेयर ही नहीं है? हम्म। यूनिट उस टाइम होती है जब आपके पास प्लेयर्स होते हैं, जब खेलने वाले होते हैं। जब बाबर आजम और रिजवान को ये पता है कि भाई यार मेरे अलामदों के अलावा कोई है ही नहीं, हमने लेके चलना मैच को, पीछे तो लेकिन है। यार तनवीर भाई, सरफराज, हसन अली, रोमान रईस, शादाब और जुनेद खान, इन बॉलर से 150 डिफेंड अब मैं कर जाता, अब मैं अब मैं डिफेंड कर जाता अब था मैं यार। आपको चीज बताता हूँ। और रिकॉर्ड कायम किए मैं उसने। आपको बताता हूँ, ये जिन जिन प्लेयर्स की आपने नाम की बात की है, ये इसकी क्या नाम है, सरफराज सरफराज की की। कप्तानी में, ठीक है, मुझे ये बताओ, यही लड़के चैंपियन ट्रॉफी में थे? और यंग थे उस वक्त। यंग थे, हाँ। लेकिन परफॉर्म कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। अगर यही लड़के परफॉर्म नहीं करते तो आप सरफराज भी आज चैंपियन ट्रॉफी नहीं जितवा तो पाता। मसला ही तो ये है ना कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर उसको ड्रॉप भी तो नहीं ठीक है करता। यार, वो अब कभी हसन अली को ले आएगा, शादाब को खिलाया जा रहा है, खिला, अबे भाई क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे, अबरार को खिलाओ ना। अब मैं मेरी मेरी बात समझे। हाँ। अब आप आपको 100% श्योर है बाबर खिला रहा है? भाई अगर आप कैप्टन है ना वो। कैप्टन है, अगर आप इस्लामाबाद का लिंक देखें, अजहर महमूद तो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता है, शादाब भी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता है, आजम खान भी शादाब नहीं तो उससे फिर ताल्लुक रखता बाबर है। स्टैंड ले। मैं यार मैं यही तो बात कर रहा हूँ, हाँ। हमें इनसाइड क्या पता, वो चीजें नहीं पता, क्या पता हम्म। वो स्टैंड ले रहा हो। हम्म। यार मुझे नहीं लगता कोई भी इतना बेवकूफ कप्तान होगा यार। आप कहना चाह रहे फ्रेंचाइज कोटे पे खेले? नहीं होता, क्यों नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता? इसमें कोई वो थोड़ी है। अगर फ्रेंचाइज के कोटे पे खेल रहा है या नहीं खेल रहा, लेकिन आपके माइंड तो जाता ही है ना कि भाई ये भी, अजहर महमूद भी इस्लामाबाद का है, आजम भी इस्लामाबाद का है, शादाब भी इस्लामाबाद है। ये चीजें क्यों दिमाग में आती हैं जब जिस जो आपने मुझे बोला ना, हम्म। शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा। जब लड़का परफॉर्म नहीं करता तो ऑटोमेटिकली दिमाग घुमाते हो आप फिर चारों हम्म। तरफ। यार पर्ची तो नहीं लग रही, यार किसी के सोर्स पे तो नहीं खेल रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो वो इसी तरह फिर ये चीजें जाती है। यार कोई कप्तान नहीं है। अच्छा, बाबर को जब कप्तानी से हटाया ना, उसके बाद बाबर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना शुरू किया, रन वन और किए। अच्छा खेला यार। और जब उसको कप्तान एक्सेप्ट किया, मैंने बोला यार इसने कप्तानी गलत एक्सेप्ट की है। अगर ये हार गया वर्ल्ड कप में, ये उससे पहले आप देख लें जो सीरीज हुई, मैंने बोला इसके ऊपर फिर उंगलियां उठेगी कि यार ये जो है ना, ये जो है इसको कप्तानी नहीं आती। हम्म। ठीक है, लेकिन वही टीम शाहीन को मिली, न्यूजीलैंड की सीरीज हार गई। शाहीन को ले आओ, विराट कोहली को ले आओ, रोहित शर्मा को ले आओ, पैट कमिंग्स जितना बड़ा कप्तान उसको ले आओ, ये टीम उसके हाथ में दे दो, वर्ल्ड कप जितवा के बता दे, मैं मान जाऊंगा। सर वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपके पास पहले नंबर से लेकर 11वें नंबर के परफॉर्मर होने चाहिए, तब आपकी टीम जीतती है। ऐसे नहीं जीतती कभी भी। हम्म। ये जिस टीम के साथ आप जो है वो चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं बैक करता था कि यार बाबर आजम की कप्तानी में बहुत बड़ी बात है कि एशिया कप का सेमीफाइनल भी खेला, आई थिंक फाइनल भी फाइनल खेला, खेला, फाइनल। वर्ल्ड कप, हाँ फाइनल, वर्ल्ड कप का T20 का फाइनल भी खेला। ठीक है, तो मैं इसीलिए उसको बैक करता हूँ। बड़ी बात है भाई, इसकी कप्तानी में रह के ये टीम यहाँ तक भी पहुंच कब गई तक बैक करेंगे? है। कब तक? कब तक यार, मैं कब तक बैक करूंगा इसका मुझे, मैं तो आइडिया तो नहीं लगा सकता। हाँ ये जरूर मैं बैक करता रहूंगा। मैं ये बोलूंगा कि भाई बाबर आजम को पूरी टीम बना के दो हाथ में, ठीक है, अच्छी टीम हो, उसके बाद उसकी कप्तानी अच्छी नहीं है तो आप मुझे बोलोगे यार वाकई ये कप्तान अच्छा नहीं है। अच्छा। जब तक आप, अब मुझे एक मिसाल दे दे, ये जो यूएसए का मैच हुआ, हम्म। ठीक है, लोगों ने बोला जी बाबर आजम स्लो खेला। ठीक है, अगर आप पूरी बैटिंग का अंदाजा लगाए ना, बाबर आजम स्लो नहीं खेला। मुझसे पूछे, ये मेरी अपनी है। विकेट बचाई उसने। पहले 10 ओवर में स्लो खेला। वो क्यों खेला? 3 आपके आउट हो चुके थे यार, वो भी मार के आउट होते तो ये 160 रन भी नहीं होने थे। ठीक है, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दो 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 लोग हैं इस मुल्क में ना। एक तो जो बाबर आजम कुछ भी कर ले, उसने उस पर करनी ही तनकीद है। सही है। ठीक है, एक किस्म के ये लोग हैं। हाँ, एक किस्म के वो लोग हैं कि बाबर आजम कितना बड़ा ब्लंडर कर दे, हाँ,
उसको सपोर्ट ही करना है उन्होंने। नहीं, वो गलत है। हाँ। वो गलत है। मैं भी ये चीज कहता हूँ, वो गलत है। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि पहले 10 ओवर में बाबर आजम स्लो खेला, ठीक है, लेकिन आप पूरे मैच को देखो, वो उसको देखते हुए लगता है स्लो नहीं शायद खेला, क्योंकि जब आपके सर्किल में 2-3 आउट हो गए, ठीक है, तो बाबर और रिजवान ही तो है आपके पास। अब रिजवान तो शुरू में ही आउट हो गया, रह गया आपके पास बाबर। उसने क्या किया, पाकिस्तान के आई थिंक 9 ओवर में कुछ 40-40 कुछ रन थे, अगले 3 ओवर में 40-45 रन कर दिए उन्होंने अगले 3 ओवर में, जब शादाब भी आया। तो आपका टोटल 11-12 ओवर में कुछ 70-80 रन हो चुके थे वो। अब मुझे एक बात बताएं, 11-12 ओवर में जिस टीम के 70-80 ओवर 3 आउट लगे हुए कि या ये बुरी परफॉर्मेंस है? नहीं, आपने कवर कर लिया उसको। बाबर स्टे कर रहा था, स्लो खेल रहा था, लेकिन शादाब ने आके जो खेला, तो उसका स्टे करना बनता था। फिर यही तो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, वो नहीं समझता। और नहीं जी बहुत स्लो खेल रहा है। काम कहां खराब हुआ, शादाब जब आउट हुआ, ठीक है, अच्छा कैच पकड़ा, ठीक है, उसके बाद आजम साहब ने कुछ नहीं किया, उसके बाद इफ्तिखार ने कुछ नहीं किया, आपके नीचे से 2-3 प्लेयरों ने कुछ नहीं किया, तो आपके एकदम से रन रुक गए। चलो मैं मानता हूं, एक 159 आपने किए। ये हमारी जो सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप है, क्या यूएसए के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकती थी? भाई आप आखिरी ओवर हारिस रऊफ का सुपर ओवर वो तो छोड़ ही दो ना, आपने 160 रन बनने कैसे दिए? आखिरी ओवर 15 दे दिए, ठीक है, 3 गेंदों पे 12 चाहिए था, ठीक है। और मैंने बहुत टाइम बाद देखा है कि बाबर हाइपर हुआ था उस मैच में। बेहतर बता सकते हैं, एक गेंद पर ऑपोजिशन को 5 रन चाहिए, तो मिड ऑफ ऊपर लिया हुआ है। तो मैं यही तो, अच्छा आपने ये बात की, मुझे बताएं, इतनी तेज बॉलिंग सारे करते, कितने बाउंसर्स करवा दी यूएसए वालों को? ज्यादा नहीं करा। फिर तो ऐसी पेस का फायदा क्या? हमारा प्लेयर जब आउट होता है ना बाउंसर पे, अगले आने वाले को सारों को बाउंसर पड़ रहे होते हैं भाई। हाँ। वो एक नेचुरल चीज है। मैं भी अगर किसी बैट्समैन को बाउंसर पे आउट करूंगा ना, वो क्यों नेचुरल होता है? क्योंकि अगर मैं किसी बैट्समैन को बाउंसर पे आउट करूंगा ना, जो अंदर वाला बाहर आ रहा होगा ना, वो पता क्या बोलेगा, यार ये तो सेट बैट्समैन, तो बाउंसर आया उसको पता ही नहीं चला, इसका मतलब गेंद आ रहा है, गेंद तेज आ रहा है, ठीक है। और वो बाहर से जब अंदर जाएगा ना, वो सोचेगा यार ये तो मुझे भी लगता है बाउंसर रखेंगे, और मेरे को विकेट मिली है, मैं तो वैसे ही चढ़ के आऊंगा नए बैट्समैन के ऊपर, तो मैं तो शुरू में बाउंसर ट्राई करूंगा कि यार शुरू में मुश्किल होती है ना, आउट हो जाए। तो हमारे तो ट्राई नहीं किया, ठीक है। उसके बाद 3 बॉलों पे 12 रन दिए। यार तुम जोन से छक्का खा गए हो, चलो वो भी खा गए, आखिरी बॉल पे तुमने चौका खाया, मिड ऑफ ओवर लिया और तुम यॉर्कर कर रहे हो यार। मतलब ऐसी पेस का फायदा क्या है? मेलबर्न में हारिस रऊफ की वजह से आ रहे हैं। फिर उसके बाद चले जी, उस पे चला गया मैच सुपर ओवर में, ठीक है। आपकी टीम के सबसे अच्छा, मैं कुछ चैनल पे सुन रहा हूँ, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है लोगों की बातें सुन, आमिर से ओवर क्यों करा लिया, आमिर से ओवर क्यों करा लिया? जबरदस्त ओवर ठीक निकाल के है, गया ठीक है। पूरे मैच के अंदर ना सब फास्ट बॉलर से बेहतर बॉलिंग की उसने, पूरे 20 ओवर में, ठीक है। विकेट इतनी नहीं ली, एक आधी शायद ली, लेकिन इकोनॉमी उसका सबसे अच्छा था, तो भाई उसी के साथ ही जाएगा ना वो। और डेथ बॉलिंग में हारिस और शाहीन का रिकॉर्ड अच्छा भी नहीं, ठीक है। आप आमिर के साथ चले गए, ऐसा भी नहीं था कि एक बॉल 120-25 पे कर रहा है, बॉल भी अच्छी 35 से ऊपर 40 तक जा रहा है वो, 47 तक गया है, ठीक है। तो पेस भी सही थी उसकी। तो इसमें भी बाबर आजम की गलती है कि यार उसको ओवर क्यों दे दिया, उसने ओवर क्यों गंदे कर दिए। 3 बॉल आपने 7 रन एक्स्ट्रा, 3 बॉल ओवर में आप उसी को ओवर देते हैं जिसने मैच में बेस्ट बॉलिंग की हो, या उसी को बैटिंग देते हैं जिसने मैच में बेस्ट बैटिंग की हो, क्योंकि वो पिच को देख चुका होता है, कंडीशंस को असेस। ऑस्ट्रेलिया खेला वीक टीम से, उसने वन साइड कर दिया। वो अफगानिस्तान खेला, उसने वन साइड कर दिया। इंडिया खेला, वन साइड कर दिया। आज न्यूजीलैंड को भी मार दिया, ठीक है, न्यूजीलैंड को मार दिया। ओ भाई हम जब खेलते हैं, हम क्यों उस टीम के लेवल के हिसाब से हमेशा क्रिकेट खेलते हैं? हम युगांडा से खेलेंगे, युगांडा से भी ऐसी क्रिकेट खेलेंगे। अब तो हिसाब से कनाडा ने मारा, तो हमें लग रहा है कनाडा के खिलाफ भी ऐसी क्रिकेट ना खेलें। कनाडा ने उसको मार दिया भाई, फिर तो भाई आइलैंड को, ठीक है। तो हम मतलब यानी अपनी गलतियां करते हैं भाई, कप्तानी पे लेके आए थे हर चीज। आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बड़ा खिलाफ है। क्या? आप कहते हैं जर्नलिस्ट जो है ना क्रिकेट पे बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकता? अगर एक बंदा गेम को समझ रहा है, उसका स्टूडेंट है, उसको कवर कर रहा है, ग्राउंड में जाता है, सब चीजें देखता है, और आप भी क्रिकेटर हैं, आप जर्नलिज्म पे भी बात करते हैं, टीवी पे बैठते हैं, तो हम क्यों नहीं क्रिकेट पे बात कर सकते? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि, मैंने जितने भी पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, मैंने कभी भी किसी के बारे में नहीं बोला ये क्यों। मैं सिर्फ उनके बारे में बोलता हूं जो क्रिकेट सिखाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की। मैं ये नहीं कहता भाई आपने इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेली ना, आप अगर बोलेंगे यार बाबर आजम ने क्या शॉट मारा है, मैं तो कभी आपको नहीं बोलूंगा यार आप ये क्यों कह रहे हैं।
ठीक है यार, शाहीन अफरीदी से बॉलिंग नहीं हो रही, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा शाहीन अफरीदी से बॉलिंग क्यों नहीं हो रही। जब आप उनकी टेक्निकल चीजों पे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ना, फिर मैं कहता हूं यार ये जो जर्नलिस्ट है ना, इनको जीरो पता है क्रिकेटर, यार क्रिकेट की बात ना किया करो। क्योंकि क्योंकि जो टेक्निकल चीजें हैं वो उनको नहीं पता है। मैं भी अगर क्रिकेट नहीं खेला होता मुझे भी नहीं पता, सही है ना। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं क्रिकेट नहीं खेला, बाबर ने शॉट मारा, बाबर शॉट मार के आउट हो गया, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा उसके ऊपर जब मैं खेला ही नहीं। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं खेला, स्टिफ था, ठीक है, बॉडी सही नहीं काम कर रही थी, टांगों में जान नहीं थी, कमर थक गई थी, पिछले मैच में बहुत लंबी बैटिंग की होगी, ठीक है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन उसका अच्छा नहीं था, क्या वजह थी, 100 चीजें हम बता सकते हैं। अभी यही चीजें वो बोलेगा जिसने क्रिकेट नहीं खेलेगी तो मेरी तो हटेगी। मैं इन चीजों पर कहता हूँ तो अच्छा ये चीजें हुई क्यों है पता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जब से सोशल मीडिया आया है ना, ये सबके यूट्यूब चैनल, ये ट्विटर, ये वो सब कुछ, ये जब चीजें आई हैं, ये सारे क्रिकेटर क्रिकेट सिखाने लगे। भाई आपका काम नहीं है। हाँ मुझे ये जरूर अफसोस होता है कि जो क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के ये सोशल मीडिया में गलत चीजों को डिफेंड करते हैं अपने मुफादात के लिए, उस पर तो आता ही है मुझे वो गुस्सा, लेकिन इन चीजों पे भी आता है कि भाई आप जब तक जर्नलिज्म हमारी पाकिस्तान में पेन से चलती थी ना वो ठीक थी। जब ये सारे टीवी चैनल्स पे आ गए ना ये क्रिकेट सिखाने लगे, उसकी सीधी वजह है ना, आपके जितने भी रिपोर्टर्स है, जितने भी चैनल, सब ने यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं, पैसे कमाते हैं सारे। जब आप पैसे कमाओगे, आ बोलोगे, बिला वजह पाकिस्तान के अगेंस्ट जाओगे, तो भाई यही होगा, फिर आप सारे क्रिकेटर ही बनोगे ना। ठीक है, मैं टीवी पे आके बैठता हूँ या मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने तो कभी नहीं बोला मैं जर्नलिस्ट बन गया। ये जो स्टैट्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है, ये हम अपनी उसके लिए निकालते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं बोला यार जो जर्नलिस्ट है तुम, मैं तो उससे अच्छा जर्नलिस्ट हूँ, मैंने मुझे कभी आपने सुनते हुए देखा, मेरी फील्ड ही नहीं है वो। जर्नलिस्ट की आपने बात की, लेकिन इनको आप बिगाड़ा हुआ पता किसने, क्रिकेटर्स ने बिगाड़ा हुआ है। ये क्या क्रिकेटर ने जो शायद दी हुई है इन लोगों को, ये इस वजह से बिगड़े हुए। जर्नलिस्ट की आपने बात की तो क्या समझे पाकिस्तान के 3 टॉप जर्नलिस्ट कौन से हैं आपकी नजर? यार मैंने जब टीवी पे बैठना शुरू किया, मैं तो माजिद भट्टी साहब, शाहिद हाशमी, वहीद खान, इनके साथ मैं बैठता था। बेस्ट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। यार मतलब यानी कम से कम ऐसा तो है ना, इनके ऊपर कोई उंगलियां तो नहीं उठाता ना कि यार तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम क्या हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। ये कम से कम इन लोगों के बारे में ये लोग तो नहीं कहते ना। ये जो आज की जो लोग हैं ना, ये नए नए जो बनना शुरू हुए हैं, या उनसे कुछ थोड़े पहले, इनके बाद के माजिद भट्टी साहब, वहीद खान, और ये क्या नाम है इनका, शाहिद हाशमी, इनके बाद के जो है ना ये सारे, जिनको टीवी का नशा चढ़ा है, ये इनमें गड़बड़ है, इनमें गड़बड़ है। मैं आपको सही बताऊं, मैं टीवी पे बैठता, नाम तो ले लूं ना, जियो सुपर पे, मैं फर्स्ट टाइम बैठता था। मेरी तो एंट्री वाई भाई के सामने हुई है, ठीक है, और मुझे बड़े लोग कहते थे यार इस बंदे से तू बहस करता है, और उनको खुद भी पता है कि मैं उनके साथ बहस करता था शो में, और मुझे लोग कहते थे यार तू वहीद भाई के साथ कैसे बहस करता है भाई, वो तो आने ही नहीं देते किसी के ऊपर। मैं उनसे करता था क्योंकि मेरी एक तो नेचर ऐसी थी, और मुझे मजा आता था उनके साथ। 2-2 घंटे का शो होता था, मुझे मजा आता था यार इनके साथ, जरा आओ जरा, वो रिस्पेक्ट अपनी जगह होती थी जो है, लेकिन शो में जरा टक्कर होती थी, मजा आता था। तो इनको बड़ी नॉलेज थी, माजिद भट्टी साहब को, शाहिद हाशमी, वहीद खान, इनको बड़ी समझ थी चीजों की। तो मैं जब तक था, मैंने तो कभी भी इन तीनों के बारे में, इन लोगों के बारे में मैंने कभी नहीं बोला कि यार ये वो करते हैं, ये क्रिकेट सिखाते हैं, ये टेक्निकल बातें करते हैं, इनके बारे में तो मैंने कभी नहीं बोला। मैं आजकल के लोगों के बारे में क्यों कहता हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस पायदारी का, जो लेवल का काम किया है, वो उसी को लेके चल रहे हैं, वो उसी चीज को लेके चल रहे हैं। उनको पता है कि सही में जर्नलिज्म क्या होती है। बेशक वो टीवी चैनल्स पे बैठते हैं हर जगह पे, लेकिन उनको समझ आए इस चीज की। आपने जियो सुपर की बात की, आप एयरवाई पे भी बैठते थे, फिर आप एक्सप्रेस पे गए, हमारे साथ डॉन में रहे आप, अब आप बोल पे एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन एयरवाई एक बड़ा इदारा है, वहाँ बड़े क्रिकेटर भी बैठते हैं, वो क्यों छोड़ा था आपने, क्या वजह थी उसके पीछे? यार बस कुछ मतलब कुछ चीजें नहीं सेट हो पा रही थी, जिसकी वजह से मैंने छोड़ा। और हालांकि मेरा सेटअप बड़ा अच्छा चल रहा था वहाँ पे। खैर मुझे किसी से कोई इख्तलाफात नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो नहीं मुझे एक चीज समझ आई, मैंने छोड़ दी। अभी भी आपकी हेलो हाय सब कुछ है? हाँ, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं एयरवाई में काम नहीं करना चाहता, मैंने ये थोड़ी कहीं बोला है कि मैं एयरवाई में काम नहीं करना चाहता। कभी ऑफर आई तो जरूर जाऊंगा, इसमें कोई मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से। लेकिन वो कुछ एक आध चीज ऐसी थी जिसकी वजह से मैं नहीं करना चाह रहा था, मैंने छोड़ दी।
बाबर और कोहली का बड़ा कंपैरिजन होता है, जो कि गलत होता है, गलत होता है। गलत होता है। आपकी नज़र में बड़ा प्लेयर कौन है, विराट कोहली। और क्या बाबर बन सकता है विराट? देखिए, फिलहाल रिकॉर्ड्स की बात करें तो हर रिकॉर्ड बाबर ही तोड़ी जा रहा है। हाँ। उससे ज़्यादा रन, उससे ज़्यादा ये, उतने हज़ार रन इतने मैचेस में कर दिए वो सब कुछ। लेकिन जो परफॉर्मेंस वाइज, जो मैच विनिंग इनिंग्स, जिस फिटनेस के साथ, जिस लेवल के साथ वो क्रिकेट खेलता है ना, वो बहुत कम है। वो चीज़ अभी बाबर में नहीं है। लेकिन देखें, अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं कि बाबर आजम की जो एवरेज है ना T20 क्रिकेट में, वो नीचे आती जा रही है। हाँ। लेकिन विराट कोहली वही 50 पे खड़ा हुआ अभी तक। ठीक है, स्ट्राइक रेट इम्प्रूव हो रहा है ठीक उसका। है। स्ट्राइक रेट तो चले बाबर ने भी इम्प्रूव किया थोड़ा हाँ बहुत, किया। लेकिन एवरेज उसकी आई थिंक 50-50 की थी, 40 पे आ गई है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि वो T20 में कहीं स्ट्रगल कर रहा है। उसका रीजन मैं समझ सकता हूँ कि प्लेयर नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा आराम से खेलते हैं सब कुछ। लेकिन विराट कोहली ने जो मैच विनिंग, आपकी रेपुटेशन बनती हुई है। उसने दो चीजों से रेपुटेशन बनाई है अपनी। प्लेयर बहुत बड़े बड़े आ भी चुके हैं, शायद हो सकता है आगे भी कहीं आ जाए। लेकिन विराट कोहली जो मैच विनिंग इनिंग्स और जो उसकी फिटनेस लेवल है, इन दो चीजों से जो लोगों को इसने जो अपनी तरफ किया ना कि यार ये है भाई, थकता ही नहीं है। एक रन की जगह 3-3 रन लेता है, पूरी पूरी इनिंग खेलता है, थकता ही नहीं, 100 भी करके जा रहा है, वही फ्रेश है। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं शायद बाबर में मिस लगती है कि यार अगर आपकी एज बढ़ती चलेगी तो क्या आप अपना थोड़ा फिटनेस सा लेवल, फिटनेस का मसला नजर आ रहा है बाबर में। आप वो रख सकते हैं या नहीं रख हाँ। सकते। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्किंग बेपना है उसके अंदर विराट कोहली। वो तो हार्ड वर्कर तो क्लियर नजर आता है, उसकी बॉडी से नजर आता है। क्योंकि वो उसकी एज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चलता। तो ये चीज मुझे लगती है, क्योंकि टैलेंट तो है बाबर में, नेचुरल टैलेंट। लेकिन टैलेंट भी एक जगह पे आके रुक जाता है। एज जो है ना, वो आपको रोक देती है टैलेंट को एक जगह पे। फिर आपका जो फिटनेस लेवल है, वो जब तक आप जिम तगड़ा नहीं करेंगे, आप क्रिकेट से हट के अपनी मतलब जिम में, आप रनिंग में, इस पे टाइम नहीं लगाएंगे, आप नहीं कर सकते। आपके करियर में भी बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात